नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा दावा वादा किया जाता है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन कुछ साल पूर्व नीतीश कुमार ने बड़े तामझाम के साथ बिहार में शराबबंदी की थी और खुले मन से हमेशा ये वादा करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। लेकिन जिस प्रकार से हालिया दिनों में कुछ महीने पूर्व से जहरीली शराब की वजह से लगातार लोगों की मौत होते जा रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाते जा रहा है। नालंदा में भी 11 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो जाती है और इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का भी दौर जारी है। अब हालात ये हो चुके हैं कि एनडीए के घटक दल ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जिस प्रकार से जदयू के प्रवक्ताओं ने संजय जायसवाल पर निशाना साधा, उसको लेके आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है जारी है। इस पूरे मामले को लेके हमारे साथ आज स्टूडियो में दो गेस्ट हैं। जदयू से मुकेश जी हैं, वहीं बीजेपी से बात कर ली जाए तो विनोद जी हैं। तमाम गेस्ट से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जनता ने काफी उम्मीद और भरोसे के साथ नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाने का काम किया था, लेकिन जब घटक दल ही आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार में विकास का काम कैसे हो पाएगा। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रधान महासचिव है। इन दोनों गेस्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अब उनके सहयोगी दल ही आरोप लगा रहे हैं। मुकेश जी, 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है। आप लोग के तरफ से वादा दावा किया जाता है कि पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ये कैसी शराबबंदी है कि मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, नालंदा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आखिर जिस पे जिम्मेवारी दी गई है बिहार पुलिस के कंधों पर, तो कहीं ना कहीं तो आप लोग फेल हैं शराब को बंद कराने में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया, शराबबंदी कानून आया है, उसका इम्प्लीमेंट भी सरकार कर रही है। लेकिन शराबबंदी एक ऐसा मसला है, इसमें तमाम दल के लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन जब तक जन जागरूकता और सामाजिक क्रांति नहीं आएगी तब तक सिर्फ कानून से यह संभव नहीं है। आपके यहाँ पहले से बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित बहुत सारे ऐसे कानून हैं, लेकिन उन तमाम कानूनों में जब तक समाज का एक एक व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाएगा, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि सिर्फ कानून बनाने से यह काम संभव नहीं है। शराबबंदी तभी सफल होगा जब हर एक नागरिक, बिहार का एक एक आदमी उसमें अपना सहयोग और समर्थन देगा। उन माताओं बहनों का सबसे विशेष भूमिका है जिनके पति, जिनका भाई, जिनका बेटा अगर शराब पीता है तो वह, देखिए कानून तो बनाया गया है, सारा हेल्प नंबर जारी किया हुआ है, सब कुछ है। अगर आप सूचना दें, पुलिस तो अपनी काम कर रही है, कानून तो हत्या पर भी फांसी तक का सजा का प्रावधान है, तो क्या देश में हत्या नहीं हो रही? अब शराबबंदी की बात करें, आपके सहयोगी दल ही तो आप पे निशाना साध रहे। बीजेपी जिस प्रकार से लगातार कह रही है कि जो शराबबंदी का जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए, वहीं अगर मांझी की बात कर ली जाए तो मांझी के पार्टी भी लगातार कह रहे हैं सर्वे करवा के शराब को खोल देना चाहिए, संशोधन हो जाना चाहिए। जिन पे जिम्मेवारी दी है बिहार पुलिस के कंधों पे, जो सटे हुए जो राज्य हैं, आखिर वहां से शराब की खेप तो लगातार आ जा रही है। तो आखिर जो भी सहयोगी दल के लोग सवाल उठा रहे हैं, खास करके अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह हमारी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी हैं, और अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष कोई सवाल उठा रहे हैं तो वह सवाल उनको मीडिया के सामने नहीं, वह तो स्वयं सरकार के हिस्सा है। वो हमारे जो गठबंधन है उसके सबसे बड़े घटक। गलत होगा तो गलत को गलत बोल रहे हैं तो अच्छी बात है ना। बोलने के लिए मीडिया में जाने की क्या जरूरत है? उनके मंत्री साथ में सहयोगी हैं, वो सरकार के बड़े भाई की भूमिका में है, वो उनका ज्यादा हमसे संख्या है। वह कैबिनेट में अपनी बात रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखें, इसको मीडिया में जाने की सलाह दे रहे हैं आपको। देखिए, कोई भी सरकार जन कल्याणकारी योजना बनाती है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने एक बहुत अहम काम किया है, बिहार के भले के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें सभी दल सहमत है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक भाजपा का है, निश्चित रूप से अभी मुकेश जी ने कहा कि भाजपा एक पार्ट है और भाजपा की भी सरकार है, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार और जदयू की सरकार है, हमारी सरकार है और इसमें हम सहभागी हैं। अगर कोई भी अच्छा होगा, नाम होगा तो दोनों का होगा, चारों का होगा, बदनामी होगी तो सबकी होगी।
तो निश्चित रूप से देखिए, हमारे दो डिप्टी सीएम हैं और मंत्री हैं, सब लोग मंत्रिमंडल में अपनी बात रखते हैं, लेकिन पार्टी का अलग काम होता है। सरकार में कहीं त्रुटियां होती है, कमी होती है, तो पार्टी उसको इंगित करता है, उसका ध्यानाकृष्ट करता है। तो हमारे अध्यक्ष ने कोई गलत नियत से नहीं, वो सही सुझाव दिया है कि इस पर चिंतन होना चाहिए और गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से अपनी बात को उन्होंने उठाया है, तो सरकार उस पर सजग है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार पहले भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पर बैठक करके लोगों की राय लगातार ले रहे हैं, इस पर समीक्षा भी की गई है और अभी भी जरूरत है समीक्षा की। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया कि कैसे शराब आ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ नीचे स्तर के या कहीं बड़े स्तर के किसी अधिकारी की संलिप्तता हो, कहीं सहयोग कर रहे हो, जिससे बॉर्डर लाइन पार करके शराब आ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से वैसे लोग पर भी कार्रवाई की जरूरत है। हमारे अध्यक्ष का कहना है कि वैसे लोग पर भी कार्रवाई हो, छोटे या बड़े हों, बड़े स्तर के भी शामिल हो, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, ताकि भय का वातावरण बने, लोग समझे कि सुशासन का राज है, गलत करके हम नहीं बच सकते हैं। तो इसको गलत ध्यान से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजहित का मामला है और इसमें हमारा हित, पूरे बिहार का हित, सभी समाज का हित जुड़ा हुआ है और सभी पार्टियां चाहती हैं आज भी कि शराबबंदी लगा रहे, बिहार के लोग चैन की नींद सोए। पहले क्या होता था, शराबबंदी नहीं था उस समय, डाक बंगला चौराहे पर, इनकम टैक्स चौराहे पर लोग नंगा नृत्य करते थे शराब पी के। अब तो हाल नहीं है, अब किसी की हिम्मत नहीं कि चौराहे पर खड़ा होकर शराब पी ले और कहे कि मैं शराबी हूं। ठीक है, शराब आ रहे हैं, बिक रहे हैं, इस पर दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, 4 लाख से ऊपर गिरफ्तारी हुई है, दर्जनों बड़े पुलिस अधिकारी भी इसमें नपे हैं, छोटे अधिकारी भी नपे हैं, सब लोगों पर कार्रवाई कर रही सरकार। इसमें कितने बड़े अधिकारी नपे, आप बता दीजिए, मुझे आंकड़ा समझा सकते हैं? मैं समझा रहा हूं, सिवान के एसपी थे नाम, उन पर भी कार्रवाई हुई थी शराब के मामले में ही, रंगबाजी और शराब में लेन देन, और कई एक अधिकारियों पर, छोटे स्तर पर तो बहुत, डीएसपी और दरोगे स्तर के कई एक अधिकारियों को नापा गया है, सरकार ने नापा है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान है, इस पर पूरी नजर है, वो चाहते हैं कि ये सफल बनावे। थोड़ा समय लगता है, हमारे साथी ने जो चर्चा किया कि जन जागृति और सामाजिक उत्थान का विषय है, समाज के लोगों को आगे आना होगा और निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन देखिए, कानून बनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अवहेलनाएं होते रही हैं बहुत। जैसे सामाजिक प्रथा के लिए राजा राममोहन राय ने शुरू किया था और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, तब जाके कानून बना। और कानून बनने के बाद भी इक्के दुक्के लोग जो सिरफिरे होते हैं, कानून तोड़ने का काम करते हैं। तो सरकार का काम है कि उनको कानून के तोड़ने के एवज में उनको सजा देना, उनको सही रास्ता दिखाना, तो सरकार वो कर रही है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन थोड़ी और मजबूती चाहिए, कहीं ना कहीं और बड़ा इस पर एक्शन की जरूरत है कि उसमें जिला स्तर के जो उच्च पदाधिकारी उन पर कार्रवाई की जरूरत है। तब देखें कि निश्चित रूप से सब लोग सजग हो जाएंगे और समाज में भी डीएम स्तर से, प्रदेश स्तर से जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को सजग किया जा रहा है कि इसमें सबका भला है। आज घर का घर सुरक्षित हो गया, हमारी माँ बहनें चैन की नींद सो रही हैं। पहले क्या हाल था, हर जगह कोहराम मचा था पूरे प्रदेश में शराब के कारण। लेकिन विनोद जी, एक चीज देखा जाए, आप ही के जो सहयोगी दल हैं जदयू, उनके जो प्रवक्ता हैं, जो नए नए प्रवक्ता बने, उन्होंने सीधे तौर पे संजय जायसवाल पे ये आरोप लगाया था कि ज्यादा प्रवचन ना दे, अगर हकीकत जाननी है तो मीडिया से दूर होके किसी पंचायत में जाए, किसी आम व्यक्ति से पूछे कि आखिर शराबबंदी क्या है, कहीं ना कहीं पुलिस वाले से पूछे, सारा हकीकत सामने आ जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा बयान है शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस है, मद्य निषेध की टीम है, तमाम आला कमान है, बिहार के डीजीपी यहाँ से नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में बैठते हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले में जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा है और इसको लेके जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, जो उन्होंने जो भी ट्वीट किया, जो भी जानकारी दी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी सच है मैंने जदयू को अवगत कराने का काम किया और शराबबंदी जो है उसमें कहीं ना कहीं कानून में संशोधन किया जाए। आपको लगता है संशोधन की जरूरत है? गरीब तबके के लोगों को पकड़ा जा रहा है, थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हो जा रही है, लेकिन बड़े अधिकारियों को बचा लिया जाता है। ये तमाम तर्क जो है वो बीजेपी के। आपको कानून में लगता है संशोधन होना चाहिए? देखिए, मैंने अभी पहले ही जिक्र किया कि थोड़ा एक बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी तो एक दस्तक का माहौल बनेगा। निश्चित रूप से बड़े अधिकारियों पर हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत कम हुई है। हमारे अध्यक्ष का एक कहना है जो जिला स्तर के शीर्ष अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, जब इतनी बड़ी घटना घटती हो। नीचे स्तर के जैसे दरोगा को सस्पेंड कर दिया है नालंदा में, लेकिन उसके ऊपर भी जांच की जरूरत है। उसके ऊपर भी देखना है कि आखिर दरोगा किसके बल पर इतना काम कर रहा था, लोगों को सहयोग कर रहा था।
शराब बेचने में या बनाने में मदद कर रहा था, तो निश्चित रूप से देखें कि इसमें रोकथाम लगेगा। और जहाँ तक आपने कहा प्रवक्ता का, तो देखिए प्रवक्ता स्वतंत्र है बोलने के लिए, पार्टी लाइन पर बोलता है, सब अपनी बात रखता है, अपने नेतृत्व को दिखाना चाहता है, कोई बढ़ चढ़ करके अपने कद से ज़्यादा बोलता है, इसमें दो राय नहीं है। कुछ प्रवक्ता हैं जदयू में ऐसे जो अपने कद का एहसास नहीं है उनको, किस पर बोल रहे हैं और कहाँ तक वो टिकेंगे अपनी बात पर। तो निश्चित रूप से वैसे साथियों से आग्रह है कि अपने स्थिति और अपने कद के अनुसार किसी, हम अब मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जदयू के हो, तो हमको शोभा नहीं देगा, हमको खुद सोचना होगा। तो ऐसे प्रवक्ताओं को खुद सोचना चाहिए, उनको मंथन करना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कब तक बोलोगे आप, और अधिक बोलोगे तो उसकी सीमा होती है, फिर आपकी पार्टी ही आप पर कार्रवाई कर देगी, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो निश्चित रूप से कोई भी शब्द उपयोग करने के पहले प्रवक्ता को, खासकर पार्टी का एक प्रतिबिंब होता है, चेहरा होता है प्रवक्ता, तो कोई बात रखता हो तो उसको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और कितने ज्ञानी कौन है छुपा हुआ थोड़ी है। आपके नज़र में मीडिया आजकल इतनी सक्षम है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खड़ी है, और कोई भी गलती करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपके माध्यम से सराहना भी मिलती है और उसके क्रिटिसाइज भी होता है। तो निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष का कोई ऐसा मन था नहीं कि सरकार को कटघरे में खड़े करे, अगर करेंगे तो हम खुद खड़ा हो रहे हैं, हमारे दो डिप्टी सीएम मैंने कहा। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है पार्टी का, जदयू का, भाजपा का, कि सरकार को सही रास्ता दिखावे, सरकार अगर कहीं पर कमियां हैं तो उसको बतावे। तो निश्चित रूप से संजय जायसवाल जी ने उन कमियों को गिनाने का काम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी इस पर गंभीर हैं, कृत संकल्पित हैं, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ दिन आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी सुधार हुआ, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार को पूरी सफलता मिलेगी शराबबंदी में। सरकार कैसे चलेगी मुकेश जी? आप लोग छोटा मछली को पकड़ लेते हैं, बड़े मछली को छोड़ देते हैं, सीधे तौर पे आरोप है। अब हालात देख लीजिए कि 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तीसरी पार्टी आप लोग हो गए, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं कि अपना वजूद देख लेना चाहिए, और सीधे तौर पे एक आरोप ये भी लगाया कि अब हालात देख लीजिए कि मुकेश सहनी भी आंख दिखा रहे हैं आप लोग को, आप लोग के सहयोगी पार्टी है मांझी जी उधर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि शराबबंदी में संशोधन होना चाहिए, जनता के बीच में सर्वे कराना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो बेचैन परेशान है, कैसे सरकार चलेगी? जब आपस में ही लड़ते रहिएगा तो कैसे काम हो पाएगा? सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और अच्छे तरीके से चलेगी, आप निश्चिंत रहिए। जो चुनाव हुआ था वह चुनाव गठबंधन के तहत चुनाव हुआ है, सिर्फ एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का संबंध जो है आज कोई नया नहीं है, बरसों पुराना रिश्ता है और बरसों से यह साथ चल रहा है। और चुनाव के समय ही यह घोषणा था कि चाहे संख्या जिसका भी जितना हो, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से प्रोड्यूस किया गया था। भाजपा नेतृत्व ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार गठबंधन की बनेगी तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही होंगे, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। माननीय जीतन राम मांझी जी भी हमारे गठबंधन के वरिष्ठ आदरणीय नेता हैं, वो स्वयं भी बोले हैं कि हम समय मांगे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वो बोले हैं कि हम जाके मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। वो बड़े नेताओं की बात है, जाके करेंगे। अगर उनके मन में कुछ इसके प्रति बात होगी कि हाँ इसमें यह गुंजाइश है संशोधन का, तो मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, मुख्यमंत्री जी और वो आपस में विचार विमर्श कर अगर कुछ उसमें संशोधन की जरूरत होगी तो किया जाएगा। पहले भी कुछ संशोधन किया गया है। राजनीति में आपको लगता है इस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए? जो जदयू के जो प्रवक्ता हैं, अभिषेक सिन्हा जी जो प्रवक्ता हैं, वो बड़े कद के नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उनको कहते हैं प्रवचन ना दीजिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से डॉक्टर संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के माननीय सांसद हैं। निश्चित रूप से बोलने से पहले आदमी को परहेज करना चाहिए, कोई भी ऐसा बात बोलने से पहले जिससे किसी की प्रतिष्ठा पर आँच आए। और हमारे तो हम पहले बोले कि हमारे बड़े घटक दल हैं और उसके वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपने ऊपर संयम रखने की आवश्यकता है। और ये सब राजनीति में कभी कभार होते रहता है, लेकिन इससे कोई सरकार चलने और बढ़ने बिगड़ने की कोई स्थिति नहीं है। खूब बढ़िया से 5 साल सरकार चलेगी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत तेज तरार IAS अधिकारी के पाठक को फिर से लगाया है इस काम में, इसमें तेजी लाए और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। लेकिन विपक्ष के भी कुछ लोग साजिश के तहत इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे सरकार की बदनामी हो।
अच्छा, एक जिस प्रकार से बातें सुनने में आ रही है कि यूपी में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को नाराजगी है कि बीजेपी ने आप लोग को भावे नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं, कोई भाव नाराज- नहीं, आप लोग तो दावा कर रहे थे कि साथ लड़ेंगे चुनाव, अभी तक कुछ औपचारिक घोषणा भी नहीं हुआ। मैं आपको फिर आज बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप देख लीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी उत्तर ये प्रदेश। बातें तो झारखंड में भी हुई सीटों थी, की लेकिन भाव ही नहीं दिया हम गया। बता दिए ना, हम बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से साथ में चुनाव लड़ेगी। अब सीटों की संख्या का कोई मतलब नहीं है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारा वहाँ जनाधार उनके मुकाबले कम है, हमको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेगा, निश्चित रूप से। अब बात बड़ी है। विनोद जी, यूपी में लगातार जिस प्रकार से अभी आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम हैं, लगातार आप लोग के तमाम जो नेता हैं कैंप कर रहे हैं, तैयारियां भी जोरों शोरों से, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी जो चुनाव होने वाला, मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो भी हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, लगातार कहीं ना कहीं उनके साथ गठबंधन आप लोग का नहीं हो पाया, तो उन्होंने दावा किया कि 165 सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ेंगे। आप लोग क्या जदयू को अपना साथी बना रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, कि अकेले मूड बनाया है वहाँ पे चुनाव लड़ने का? देखिए, यह मसला केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, वहाँ की स्थानीय सरकार योगी जी तय करेंगे कि उन हमारे गठबंधन के साथी होंगे। ऐसे पहले से जदयू हमारा गठबंधन का साथी वहाँ नहीं रहा है, न मुकेश सहनी जी रहे हैं वहाँ, चूँकि भाजपा अपने स्तर से एक गठबंधन लेकर पहले से चल रही है, और निश्चित रूप से वह तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि किसको हमको सहयोग साथ में रखना है, नहीं रखना है। लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जदयू भी पहले भी वहाँ चुनाव अकेले लड़ चुका है, और निषाद जी भी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, और उससे बिहार के सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार के विकास के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। भाजपा जदयू की सरकार पूरी तरह से बिहार के विकास के लिए ईमानदार प्रयास करते रहेगी, और संबंधों पर कोई असर नहीं है। सरकार चलेगी, लगातार तेजस्वी की तरफ से दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगी। देखिए, तेजस्वी जी बहुत जल्दीबाजी में हैं, वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए और फिर से हमको डिप्टी सीएम नीतीश जी बना दे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक कहीं ऐसी संभावना है, क्योंकि जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे तो आदरणीय नीतीश जी ने उनको हटाया था इसी शर्त पर कि आप पहले ये जवाब दे दीजिए जनता के बीच में जाकर के कि आप 35 परिसंपत्तियों के मालिक इस उम्र में कैसे बन गए। तो अभी तक वह जवाब प्रश्न बना हुआ है, अभी उनको जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी को कि आप कैसे संपत्ति अर्जित की है, तब इस तरह की बात सोचें कि मुख्यमंत्री हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, तो आप बताइए कि बिना भ्रष्टाचार के कोई अरबों खरबों की संपत्ति कैसे हासिल कर सकता है 30 वर्ष की उम्र में। तो पहले तो तेजस्वी जी जवाब दे दे जनता को, नीतीश कुमार जी को, तब इस तरह का आग्रह करें या कोई सपना देखे तो संभव हो सकता है। देखिए, सीधे तौर पे तमाम जो हमारे गेस्ट थे, जिस प्रकार से लगातार बिहार की राजनीति में खटपट चल रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। आज शराबबंदी को लेके जिस प्रकार से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो वर्तमान सरकार को आंखें दिखाने का काम कर रही है, शराबबंदी को लेके आरोप प्रत्यारोप, जिस प्रकार से जदयू और बीजेपी आपस में लड़ रही थी, जुबानी जंग जो था वो काफ़ी तेज थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों के सुर जो हैं वो बदलाव की ओर है। और सीधे तौर पे इनका मानना है कि जो एनडीए की सरकार है वो 5 सालों तक चलेगी, बिहार में विकास का काम होगा, और जो भी शराबबंदी को लेके जो कारगर कदम होंगे वो मिल बैठ के बातें की जाएगी, कदम उठाए जाएंगे, कारगर काम किया जाएगा और बिहार को विकास के पथ पर ले जाया जाएगा। धन्यवाद।